हर राष्ट्र की नींव उसकी शिक्षा प्रणाली होती है। और आज मैं हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और कुछ लोगों से भी इसके बारे में पूछूंगा कि उन्हें हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली कैसे लगती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगता है? Not so good, according to me. तो अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो क्या ऐड करेंगे? ऐड करने से पहले हम फ्लॉज के बारे में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हमारी मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉलेज पे फोकस ना करके नंबर पे फोकस करता है। यहाँ पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा होंगे और आप टॉपर हो क्लास के तो आप बेटर हो, और अगर आपके पास नॉलेज है मगर आपके नंबर कम है तो उससे मतलब नहीं, आप खराब। जिस वजह से जो हमारी मेंटेलिटी जो एक तरीके से डिज़ाइन हो जाती है वो ये हो जाती है, अगर हमारे नंबर अच्छे आएंगे तो हम पढ़ने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, बट अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास नॉलेज कितनी है। खामियों की अगर बात करें तो लर्निंग जो है वो रूट लर्निंग है। रूट लर्निंग मतलब कि आपको फैक्ट्स को याद करना पड़ता है, कुछ उसके पीछे का लॉजिक नहीं आपको समझने की ज़रूरत पड़ती। आपको सिर्फ फैक्ट्स को याद करना है, रटना है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हो, आप रट के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमारी जो असेसमेंट होती है वो मार्क्स के बेसिस पे होती है। किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस की असेसमेंट मार्क्स के बेसिस पे करते हैं। 95 परसेंटेज उनकी 10th में आई होती है और काफ़ी अच्छी परसेंटेज उनके पास होती है, पर तब भी उनके पास कोई स्किल नहीं होती, स्पीकिंग स्किल नहीं होती, कोई उन्हें काम नहीं आता, जिस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिलती पीएचडी करने के बाद भी। मेरे को एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी खामियाँ लगती कि उसमें स्किल के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा रहा, और ना ही बच्चे की पर्सनल जो उसकी ग्रोथ होती है उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा रहा। और एजुकेशन सिस्टम मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पे रट्टे का काम चलता है। मेरा नाम हिमांशु, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और जहाँ तक इंडियन एजुकेशन की बात है तो इंडियन एजुकेशन में मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। उसका भी हमारा अभी तक का प्रोसेसर ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बट प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, उसके ऊपर फोकस किया नहीं जाता। अदरवाइज लाइक आप बात करते हैं बाहर के नेशंस की, हम लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, बट कभी हमने एक चीज़ एनालाइज नहीं करी कि बाहर जो है प्रैक्टिकल टीचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो आई थिंक सब चीज़ की इंडिया में काफ़ी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी काम करना है। थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ 10% आई थिंक वो बच्चे हैं जो कि अपना डिसीजन लेते हैं, बाकी 90% का डिसीजन जो है उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके चाचा ताया, पड़ोसी, स्कूल के टीचर्स और समटाइम्स फ्रेंड्स ऑल्सो लेते हैं। इंडियन एजुकेशन के बारे में, इंडियन एजुकेशन मेरे को एग्जैक्टली नहीं समझ में आता। इंडियन एजुकेशन में ऐसा है जिसका बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसे वो छोड़ के सब कुछ करवाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम वैसे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे अपनी एजुकेशन चलती है ना, हमें जो सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो ये है कि मतलब हमें एक स्पेसिफिकली एक फील्ड में आपको मतलब लाया जाता है। वैसे तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मतलब क्योंकि वो हमारा बेस है ना। बाकी लेकिन उसमें तो कमी है, हर चीज़ में कमी होती है ना कुछ। जैसे मतलब करियर से रिलेटेड थोड़ा कम बताया जाता है ना। जैसे मेरे को लगता है भाई स्कूल में एक दो सब्जेक्ट करियर रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें हर करियर, पूरे जितने भी मतलब करियर वगैरह होते हैं ना, प्रोफेशन वगैरह, उनकी सारी जानकारी बताई जाए बच्चों को, ताकि पता चल सके भाई अगर बंदे को पायलट बनना है तो वो कैसे बन सकता है। अगर बंदा सोच रहा है वो ठीक है पायलट बनना है, मैंने अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने पायलट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है ना, क्या क्या करना है, तो वो कैसे बन पाएगा। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज बतानी चाहिए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल जो है वो हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग या इस चीज़ में ज़्यादा फोर्स करते हैं। करियर ओरिएंटेशन शुरू होनी चाहिए कि उसको बताना चाहिए कि कौन कौन से करियर्स अवेलेबल है। सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही तो करियर्स नहीं है लाइफ में। और सबसे बड़ी जो ये लाइन है कि साइंस के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो इरेज करनी पड़ेगी।
जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उसे अपना माइंड खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यंगर जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इंजीनियरिंग में जाओ या फिर डॉक्टर बनो या फिर और जैसे फील्ड है, 4-5 फील्ड के अंदर ही जो है वो हमारी सोसाइटी कवर सर्कल में है एंड उससे बाहर कोई सोचता भी नहीं है एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बस हमें जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस कराया जाता है कि आपको जॉब करनी है, आप इंटेलिजेंट हो, आप बैंक की जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, आप मैनेजर की जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि आप इतने इंटेलिजेंट हो आप अपना बैंक भी खोल सकते हो अगर आप खुद के ऊपर अच्छा काम कर लो तो। हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। हमें करियर भी लिमिटेड बताए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब बस। हमें ये नहीं बताया जाता कि फोटोग्राफी एक अच्छा करियर हो सकता है, वीडियो एडिटिंग एक अच्छा करियर हो सकता है, एक्टिंग डांसिंग एक अच्छा करियर हो सकता है, राइटिंग एक अच्छा करियर हो सकता है, शेफ एक अच्छा करियर हो सकता है, और बहुत से करियर अगर आप एक्सप्लोर करेंगे उन्हें तो बस आपको अपना टैलेंट पहचानना है और आपको देखना है कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। बस आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना है और आपको छा जाना है। नीट क्लियर करने का है, IIT क्लियर करने का, बट हम जब तक एक्सप्लोर नहीं करते तो हमें इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं मालूम कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं या हमारा पैशन किस चीज़ में जो हम कर सकते हैं। 12th के बाद जहाँ पर हम मैच्योर होने की कोशिश होता है या मैच्योर होने लगते हैं 12th के बाद, तब हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या बनना है, बट तब तक ये देर हो चुकी होती है क्योंकि हमने क्लास 10th या 12th में ही वो स्ट्रीम चूज़ कर ली होती है जो हमारे आगे आने वाले पैशन या करियर में उतना उसका योगदान नहीं है। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे करियर में कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर रहे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरे पॉइंट अलग, बट जो मेरे पॉइंट है वो मेरी समझ से वैलिड है, इतनी ही मैं फेस करवाना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली बताना चाहिए कि कौन कौन से करियर्स अवेलेबल है और क्या कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे की जो इंटरेस्ट है और एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से उसका करियर डिसीजन होना चाहिए। अपना टैलेंट नहीं हो पाता तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, आप कुछ बता सकते हैं? इसीलिए टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होने चाहिए स्कूल में, और टीचर्स को भी ऐसे क्लासेस लगनी चाहिए, सब्जेक्ट्स ऐसे बेस पे आने चाहिए जिससे बच्चे का टैलेंट निकल जाए। या कोई स्टार्टिंग से ही जो क्लासेस होती है नर्सरी प्री, और उसमें ही देखना चाहिए बच्चे का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा जाता है। टैलेंट आई थिंक सबके अंदर होता है, बट आपको जब तक समझ में आता है उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फैमिली का होता है कि वो एनकरेज नहीं करते हैं अपने बच्चे को। अगर कोई खाना भी पका रहा होगा तो हमारे यहाँ बचपन से यही बोला जाता है कि लड़के खाना नहीं बनाए। क्यों? आप किसी भी शादी में जाइए, कैटरिंग में जाइए, होटल्स में जाइए, मेल शेफ और वर्किंग होते हैं, बट हम अपने घर में खाना बनाए तो हमारे घर में यही बोला जाता है कि लड़के खाना नहीं बनाए। वो चीज़ होता है, आपको पैशन फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो फैमिली का सपोर्ट चाहिए। बट अगर हमारी फैमिली की मेंटालिटी ही वैसी है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ना कि नॉलेज, एजुकेशन सब कुछ है बट नॉलेज कुछ नहीं। तो एजुकेशन कंप्लीट करो, एक जॉब पालो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, दैट्स इनफ फॉर योर लाइफ। यही होना भी चाहिए एक आम जिंदगी में, एक आदर्श जिंदगी में जो कहा जाता है। पर अगर आपके पास पैशन है या आपका कोई टैलेंट है जिसमें आप अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। रिश्ते टूटते हैं, घर छूटते हैं, बहुत कुछ होता है। जब तक अगर फैमिली एक एनकरेज करेगी तो एक जो विश्वास एक बच्चे में आएगा कि हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उन्होंने सपोर्ट किया है कि हम अपने टैलेंट को परस्यू करें, तो आई थिंक सो वो और अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो उसको और लगन से बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो मैं सोचता हूँ। बस आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, हर दिन आपको कुछ नया सीखना है, खुद को पॉलिश करना है और आपको आगे बढ़ना है। आप जो चाहते हो वो आपको करना है। अगर आप जो चाहते हो वो करते हो और उसमें असफल भी होते हो तब भी आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने जो चाहा मैंने वो किया। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्किल पे काम करें तो बहुत हाई चांस है उसकी ग्रोथ की। हम टीचर्स को भी हम इनकरेज नहीं करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थॉट प्रोसेस की तरफ इनकरेज करें। तो हमें बस खुद को एक्सप्लोर करना है, एक स्किल को ढूंढना है हमारे अंदर कौन सी स्किल है, उसमें महारत हासिल करनी है और उसमें
परफेक्शन लानी है। एक बार आपके काम में परफेक्शन आ गई तो आप दूसरा काम करोगे उसमें भी परफेक्शन आएगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर तीसरा भी चौथा, फिर आप काम करते ही चले जाओगे। अगर आप किसी बिलियनियर को पूछोगे कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, तो वो बोलेंगे मैंने स्टार्ट सिर्फ एक काम से किया था, मैंने एक काम को अच्छे ढंग से किया, उसमें कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद मैंने दूसरा काम शुरू किया, फिर मैंने तीसरा शुरू किया, और ऐसे ऐसे करते मैं काम करता गया और बिलियनियर बन गया। ये मेरा माइंडसेट है। अगर आप किसी अरबपति से मिलते हो तो आप ये मत पूछो उससे कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसके पास ऑफकोर्स काफी पैसे होंगे। आप उससे ये पूछो कि आप इतने पैसे कैसे कमाते हो, हमें भी वो सीक्रेट जानना है। तो वो आपको बताएगा कि आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बट अगर हम आज के एरा के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि खेलने कूदने वाले खराब या सिर्फ पढ़ने लिखने वाले ही नवाब। जॉब देने के ऊपर फोकस करना है, हर किसी को जॉब लेनी है, और हमें बस ये फोकस करना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, मुझे अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स देना है, इससे हमारे देश की जीडीपी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। बात हमें कहीं ना कहीं 25,000 की जॉब मिल जाए, बट सिंगर बनने के बाद हमें कब जॉब मिलेगी ये नहीं मालूम। बट अगर आपका पैशन, आपकी कोई चीज़ है जिसमें आपकी लगन है, तो इनफैक्ट कितना टाइम लगेगा ये मतलब नहीं होता है, पर हम उसमें जी जान से लगन से करेंगे काम। हो सकता है उससे पहले ही बने, या हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगे, बट हम जो बनेंगे उसमें हम खुश रहें। हैप्पीनेस इज मेन। कि जो युवक +2 करता है, 10 जमा 12 करके पास निकलता है, उसके सामने एक गंभीर चैलेंज होता है कि वो अपने जीवन का कैरियर किस दिशा में ले जाए, क्या वो आगे करे। एक बहुत क्वेश्चन मार्क चिन्ह उसके सामने खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर बनना है, या फिर हमें एडिटर बनना है, या हमें एक्टर बनना है, या हमें सिंगर बनना है, तो चाहे वो फैमिली हो चाहे स्कूल हो, हमें पहले से ही डिमोरलाइज किया जाता है कि उसमें पैसा नहीं, उसमें स्ट्रगल है। बट मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन सा करियर है जहाँ पर स्ट्रगल नहीं। आपको आईआईटी भी क्लियर करना है तो 30 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से केवल 1000 या 5000 या 10,000 सीट, तो स्ट्रगल वहाँ पर है। बट मेन होता है कि पैसा। हमें मालूम है आईआईटी की डिग्री लेने के बाद हमें कहीं ना कहीं 25,000 की जॉब मिल जाएगी, बट सिंगर बनने के बाद हमें कब जॉब मिलेगी ये नहीं मालूम। बट अगर आपका पैशन, आपकी कोई चीज़ है जिसमें आपकी लगन है, तो इनफैक्ट कितना टाइम लगेगा ये मतलब नहीं होता है, पर हम उसमें जी जान से लगन से करेंगे काम। हो सकता है उससे पहले ही बने, या हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगे, बट हम जो बनेंगे उसमें हम खुश हों। और ना हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि रिस्क लो। अगर आपको एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, या कोई भी चीज़ बननी है तो रिस्क मतलब क्योंकि उसमें रिस्क है, कब बनोगे आपको नहीं मालूम। तो रिस्क ना लेने की वजह से जब हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाती है, एक 9 to 5 की जॉब मिल जाती है, हम उसी में सीमित रह जाते हैं। हम उसके आगे काम नहीं करते, हम उसके पहले काम नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को ये 9 to 5 फिक्स जॉब मिलती है वो भी उतना काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए। इस वजह से शायद करप्शन बढ़ता है, क्योंकि हमें मालूम है हम सिक्योर हो। तो एक नोबेल प्राइज़ इंडिया को इसलिए कम मिलता है क्योंकि हमारा रिस्क लेने का कोई मूड नहीं है। हमारा यही मूड है बचपन से कि हम 12th पास करें, एक डिग्री लें, उसके बाद एक सिक्योर जॉब लें। अगर लेना चाहते हैं नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करें, कोई एक तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, और एक सरकारी पोस्ट पाके बस। उसके आगे हमारे पास कोई टारगेट नहीं। उससे पहले का ये टारगेट है कि हमें जॉब मिल गई, आई एम सिक्योर। अब थ्रू आउट द लाइफ हम वही जॉब करेंगे, उसके आगे हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मनी का एक बना हुआ है हमारे क्राइटेरिया में कि हमें बस पैसे कमाना, तो इस वजह से हम उतने एफर्ट्स नहीं डालते नई चीज़ों को इन्वेंट करने में या नया कुछ करने में जो हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब अपनी जगह अच्छी है, प्राइवेट जॉब अपनी जगह अच्छी है, फैसिलिटी दोनों में अलग अलग जगह है। गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट सबसे बड़ा जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने देश के लिए काम करें, एक तरीके से।
चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में करें चाहे आप सेंटर में करें। वही बात करता हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर की। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिया को भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँ कि हमारे देश को नहीं मिलेगा, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट शायद बाहर में, जो कि एक तरीके से देखा जाए सही है अपनी जगह दोनों चीज़ें। बट इंडिया को बेनिफिट हर कोई चाहता है उसका देश आगे बढ़े, उसके देश की GDP अच्छी हो। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हालिया जो सरकार, केंद्रीय सरकार ने जो शिक्षा नीति लाई है, इससे कुछ उम्मीद अवश्य की जा सकती है। इसके कुछ फीचर्स देख के लगता है। हमने जो पढ़ाई करी वो एक पुराने एजुकेशन सिस्टम जो इंडिपेंडेंस से पहले था, ब्रिटिश रूल कर रही थी उसे, वो सिस्टम चला रहा था, वो हमने पढ़ा, ठीक था वो भी। लेकिन अब जो नया आया वो बहुत अच्छा सिस्टम, व्यवसायिक शिक्षा की तरफ रुख करेगा। जो उसने बनना है वो 9 से तय हो जाएगा और +2 तक जाते जाते वो कोई भी अच्छी अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये शिक्षा नीति जो है बच्चों के लिए, आने वाले छात्रों के लिए एक बेहतर मंच साबित होने वाली है। और मेरी एक सरकार से भी गुजारिश है कि हर वर्ग के छात्रों के लिए अलग अलग तरीके से जो है कोर्स ऑफर करने चाहिए, ताकि वो लंबी दूरगामी जो शिक्षा में नहीं जाना चाहते लोग उनको उसमें ना झोंका जाए। उसमें 6th क्लास से आप साइड चूज कर सकते हैं कि आपको किस क्रिएटिव फील्ड में जाना है। तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें बच्चा जब 6 to 12 सीखेगा वही चीज़ के बारे में, उसे पता होगा कि वो क्या लेना चाहता है और आगे लाइफ में क्या करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं होगा ना वो आगे चल के। जैसे लाइक कि हम 10th के बाद आते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है परसेंटेज का, कि हमारे अगर 60 तक है तो हमें आर्ट्स मिलेगी, 80 तक है तो हम कॉमर्स विद मैथ ले लेंगे, उसके बाद अगर 90+ है तो हमें साइंस मिलेगी। तो इसमें बच्चा फंस जाता है कि मैं क्या करूँ। वो हाथ थक हार के, अगर जिसके बिलो एवरेज बच्चा है तो वो आर्ट्स ले लेता है, आर्ट्स के बाद वो 12th कर लेता है, 12th के बाद वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। अब घर वाले भाई घर पे बैठ नहीं सकता क्योंकि ईयर ड्रॉप हो जाएगा, ईयर ड्रॉप हुआ तो और ज़्यादा दिक्कत। लेकिन वो दिक्कत नहीं, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता है और जो बाद में उसे लाइफ में कभी ना कभी पछताना पड़ता है। लेकिन उसका सिंपल ऑप्शन ये हुआ जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आप जब 6 to 12 एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो ये आगे चल के आपको बेनिफिट देगी। एड ऑन करना इसमें कुछ नहीं है, एड ऑन बस इतना है कि जो कोर्स निकाले हैं सरकार ने, लाइक कि हम 6 to 12 पढ़ाई करेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज की गई है वो 6 से लेके PhD तक पूरी चेंज कर दी गई है। ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी है कि प्राइवेट स्कूलों की, आपको क्या लगता है इस बारे में? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। प्रॉब्लम यहाँ पर मेंटेनेंस की है, सरकारी स्कूल का मेंटेनेंस नहीं। प्राइवेट स्कूल होता है, बच्चे फीस पढ़ते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस होती है, टीचर अच्छे नहीं है तो चेंज होती। प्राइवेट स्कूल का ये है कि वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं भाई, उन्होंने जिस हिसाब से मेंटेनेंस खर्चा किया है स्कूल के ऊपर, लाइक आपको हर तरह की डिजिटल क्लासरूम्स दिए हैं, क्लासरूम्स में डेस्क हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनका चार्ज लेते हैं आपसे। गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट आपको यही सब चीज़ें लो कॉस्ट में और अच्छी सुविधाओं के साथ आपको देने की कोशिश करती है। 50 स्कूल बना लेने से, 50 हॉस्पिटल बना लेने से कुछ नहीं, जब तक जो है उसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होगा तो क्या कर सकते। कितने सरकारी स्कूल हैं, अगर उसका मेंटेनेंस ढंग से हो जाए, अगर टीचरों को देख के और सही टीचरों को रखा जाए, जो काम ना करते हो उनको निकाल कर जो काम करने लायक हो, जिनकी चाह वो करें, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़े? टीचर पढ़ाएगा तभी तो पढ़ेंगे। आपने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा कि ऐसे काफ़ी गांव में स्कूल है जहाँ पर टीचरों को 5th क्लास के बच्चों को ABCD पढ़ा रही, बट उनको ये नहीं मालूम कि ABCD क्या होता है। तो ये रेशो सरकारी जॉब मिल जाने की वजह से हम बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारी तो जॉब कंफर्म है, ना हमें कोई निकाल सकता है ना कोई हमें बदल सकता है। किस वजह से हम मेंटेनेंस नहीं रखते, वरना सरकार इन बातों का ध्यान देती है। हम हमेशा सरकार से सवाल करते हैं कि नए स्कूल नहीं बन रहे हैं या नए हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं, उससे क्या होगा? जो है अगर उनकी हालत अगर खस्ता चल रही है तो नया बना के क्या होगा? उनकी भी तो हालत वैसी हो जाएगी। जब तक जितने सरकारी स्कूल हैं उसकी मेंटेनेंस हो जाए, अच्छे से उसको बनाया जाए, अच्छे टीचर रखे जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर मेन गुरु का काम होता है पढ़ाना, ना कि स्कूल का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। प्राइवेट में अगर एक टीचर 16,000 पा रहा होगा तो सरकारी में वही टीचर 50,000 पा रहा होगा। तो जब 50,000 पाने वाला टीचर नहीं पढ़ाएगा और 16,000 पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा रहा है,
तो ये हमारी बेवकूफ़ी है जो हम ये अंतर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं। उसे मालूम है कि 16,000 तभी मिलेंगे जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर सरकारी स्कूल के टीचरों को ये मालूम है कि हम चाहे पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, हमें 50,000 हमारे जेब में आने ही आने। जैसे कि बात की जाए, मैं अभी रिसेंटली बात करता हूँ दिल्ली के बारे में। ठीक, दिल्ली के बारे में सबसे करंट की बात ये है कि कुछ नहीं किया। हम कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप खुद जाइए दिल्ली और देखिएगा कि सरकार ने वहाँ स्कूलों पे बहुत काम किया। आज जो पहले की हालत थी सरकारी स्कूलों की, उन स्कूलों को बदल के आज बहुत अच्छा बना दिया। और हाँ, पिछले कुछ सालों में जो स्टूडेंट्स के एडमिशन की बात है वो सरकारी स्कूलों में दिल्ली में बढ़े। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँगा जैसे अदर स्टेट्स की, तो वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक टीचर यानी एक फैकल्टी पूरे स्कूल के बच्चों को संभाल रही है। हम आज 20वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरीज में है, तब आज ये सिचुएशन अगर हमें हमारे देश में देखने को मिल रही है कि एक फैकल्टी है जो पूरी स्कूल को मेंटेन कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में कोई अपना बच्चा क्यों भेजेगा? जिसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन जिनके नहीं कर सकते उनकी मजबूरी है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेज दें, और वो लोग भेजते भी हैं और वहाँ से उनके बच्चे सीखते भी हैं। ये मेरी राय है कि सरकार को मेरी राय है कि कम से कम जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका मेंटेनेंस उनको सही करा जाए। टीचर की देखरेख हो, अगर वो गलत पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको तुरंत उनको बदला जाए या उनको नौकरी, जिससे मेंटेनेंस होने लगेगी। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की काफ़ी जनसंख्या गरीबी लाइन के आसपास, जो 5,000 का महीना नहीं दे सकते, तो जो आधी जनसंख्या सरकारी स्कूल में जा रही है, तो अगर टीचर अच्छे होंगे तो वो काफ़ी ऊपर जा सकता है प्राइवेट स्कूल का पीछे। शिक्षक से होने के नाते मैं अवश्य एक अपने शिक्षक भाइयों से अपील करना चाहूँगा, क्लासरूम के भीतर सब छात्रों को जो है एक तरजीह दें। होता क्या है, जहाँ तक मैंने देखा कि जो छात्र पहले से ही अच्छे चले आते हैं वो छात्र जो है शिक्षकों के लाडले बन जाते हैं, चहेते बन जाते हैं, कह सकते हैं। मैंने तो कई बार देखा कि कुछ छात्रों में वो लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप एक माता पिता की तरह संबंध हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन वो संबंध जो है, जो गरीब बच्चा क्लास में पहुंच रहा है, जो पिछड़ा हुआ बच्चा है, बैक बेंचर है, उसके उठाने के लिए वो शिक्षक क्या प्रयास करता है, मुझे लगता है वही एक शिक्षा का फर्क हो सकता है। हमें बैक बेंचर को कैसे आगे लाना है, जो लोग ऑलरेडी फ्रंट पे बैठे हुए छात्र हैं उन्हीं को ही हम आगे तरजीह देते रहेंगे तो समग्र विकास वाली बात नहीं हो पाएगी। तो क्लासरूम के भीतर भी छात्र को, एक छात्र के प्रति एक शिक्षक को अपने दायित्व को बेहतर से निभाना चाहिए, और जो छात्र बैक बेंचर है उसको आगे लाने के लिए नए नए उपाय, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके एजुकेशन में उसको ईजाद करते रहना चाहिए। बिलीवर बनना है, आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, अपनी स्किल के ऊपर काम करना होगा। अगर आप किसी करोड़पति से मिलते हैं तो आप उससे ये मत पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप उससे ये पूछो कि आपके सीक्रेट क्या है, आप इतने सारे पैसे कैसे कमाते हो। तो वो आपको बताएगा कि मैंने अपनी स्किल के ऊपर काम किया, उनको पॉलिश किया और आगे मैं अपनी स्किल के दम पे बढ़ा, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ जॉब देने का, ना कि जॉब लेने का। पर हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है। ये माइंडसेट रखो कि हमें जॉब देनी है, और हम जॉब कैसे दे सकते हैं, हमें लोगों की हेल्प करनी है। हाँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बैंक में काम क्यों करूँ, मैं बैंक का मालिक बनूंगा। हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं इतना अपनी स्किल के ऊपर काम करूँगा कि मैं बहुत सारे स्कूल खोलूँगा और गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, और कुछ अलग एक्सप्लोर और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो हमें स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बस हमें स्कूलों में इतना ही बताया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब। कुछ बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते। आपको बस इतना करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद से पूछना है कि उसको क्या करना पसंद है। आपको बस काम करते जाना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और पढ़ाई को आपको मिक्स करना है, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप असफल हो, पर अगर आप असफल होंगे तब भी आपको खुशी होगी कि ज़िंदगी में मैंने जो चाहा
वो मैंने किया, बाद में पछतावा नहीं होगा आपको। इंडिया का एजुकेशन आपको कैसा लगता है? सही लगता है। तो आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं। ठीक है।